हेलो बच्चों, सभी बच्चों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स इन्फो में। और आज जो टॉपिक हम आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं, कक्षा 10 का गणित NCERT का टॉपिक हमने चला रखा है। उसमें चैप्टर नंबर 2 की ये वीडियो नंबर 3 है। और आज इस जो वीडियो में होने जा रहा है वो आपके पास में हम आज आपको प्रश्नावली जो है, प्रश्नावली 2.3 हम आपको आज कंप्लीट कराएंगे। 2.3 इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है। मैं आपको बता दूं बोर्ड के पेपर के लिहाज से वो इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसके जो है बहुत सारे क्वेश्चंस बोर्ड की परीक्षा में आए हैं। क्योंकि NCERT की जो CBSE की जो परीक्षा होती थी उसमें पिछले कई सालों में लगातार इसमें से एक क्वेश्चन आया है। तो संभावना ये बनती है कि यूपी बोर्ड में भी, हिंदी मीडियम में भी इसका एक क्वेश्चन जरूर इस बार मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमें सीखना है वो बहुपदों के विभाजन एल्गोरिथम की बात है। ये जो कि सामने लिखा है, विभाजन, बहुपदों के विभाजन एल्गोरिथम की बात है। ये विभाजन एल्गोरिथम क्या है, सबसे पहले इसको समझ लेना जरूरी है। कुछ घबराने वाली बात नहीं है, मैं बहुत सिंपल तरीके से इसको आपके सामने आज लिख दूंगा और समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा एक बात सुनो मेरी। चलो हमने एक उदाहरण पर चर्चा करते हैं। जैसे मान ली मैं 7 को डिवाइड करता हूं 2 से। मैं बहुपद ना लेकर के इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए संख्याओं के बारे में जिक्र करता हूं ताकि समझ में आसानी से आए। तो मेरे पास में क्या है कि विभाजन एल्गोरिथम को समझाने के लिए मैंने ये 2 नंबर लिए। ठीक है, जब मैं इसको भाग करूंगा 2 तिया 6 तो हमारे पास में 1, यानी कहने की बात इसमें 4 चीजें हैं। इस वाली चीज को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं भाजक। क्या कहते हैं बेटा, भाजक। मैं संख्याओं को लेकर के इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। इसी कॉन्सेप्ट को फिर हम किसके परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे, बहुपदों के साथ में पढ़ेंगे। और हमारे पास में ये भाजक है और इस वाली जो राशि को हम भाग कर रहे हैं इसको हम भाज्य कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, भाज्य। बिल्कुल ठीक बात है। ये हमारी क्या कहलाती है, भागफल कहलाती है। क्या कहलाता है, भागफल। ठीक है, ये चीजें आपको बचपन से ही पता होंगी। और जो नीचे बच करके आता है बेटा उसको कहते हैं हम शेषफल। क्या कहा जाता है, शेषफल। तो हमारे पास में जो लिखा है विभाजन एल्गोरिथम, जो लिखा है विभाजन एल्गोरिथम क्या कहती है, विभाजन एल्गोरिथम ये कहती है कि हमारे पास में जो भाज्य होता है ना बेटा, क्या भाज्य जो होता है वो भाज्य भाजक और भागफल के गुणा, यानी कि आपके पास में क्या भाजक गुणे भागफल, ठीक है नहीं, और प्लस शेषफल, प्लस शेषफल। ये जो फॉर्मूला सा बना है क्या है, शेषफल। इसी फॉर्मूले को, इसी को हम कहते हैं, ये कहलाती है विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, मतलब कहने की बात यह है कि आप खुद भी देख सकते हो, इसको सत्यापित भी कर सकते हो कि बेटे 7 जो होगा वो हमेशा बराबर होगा 2 गुणे 3 प्लस 1 के। चाहे देख लीजिए आप, 2 तिया 6 प्लस 1 दैट इज 7, 7 इज इक्वल टू 7। तो हमारे पास में ये जो लिखा है, जो फॉर्मूला सा बनाया है, इसी फॉर्मूले को हम क्या कहते हैं, विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है, इसी के माध्यम से हमें सीखना है कि बहुपदों को कैसे भाग करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज मैं थोड़ा सा इस प्रोसेस को और डिस्कस करेंगे, ये क्या मैटर है। पहले आपको मैं एक चीज सिखाता हूं। सबसे पहले क्या सिखाता हूं, मैं सिखाता हूं बहुपदों का विभाजन। बहुपदों का क्या सिखाता हूं, विभाजन। इस सवाल को समझ लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसका प्रश्न पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, इसको एक क्वेश्चन से हम सिखाते हैं। आपके पास में एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन जो लेते हैं हम लेते हैं प्रश्नावली 2.3 से। ठीक है, चलिए अब हमारे सामने एक क्वेश्चन है कि हमें कहा गया है px इज इक्वल टू x की घात 3 माइनस की 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 है। और एक दूसरा बहुपद है x की घात 2 माइनस 2 आपके पास में। सवाल जो आप देखना है, जो आपकी प्रश्नावली है, प्रश्नावली आपके पास में जो 2.3 है, उसमें जो पहला क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि px को, ध्यान से आप देखेंगे जब अपनी किताबों में, तो px को हमें gx से भाग करना है। px को हमें किससे भाग करना है, gx से हमें भाग करना है। अब ये भाग करने की क्या प्रोसेस होती है, इसी को हम कहते हैं बहुपदों का विभाजन। और इसी के माध्यम से आगे हम क्या पढ़ेंगे, विभाजन एल्गोरिथम इसमें किस तरीके से बनती है, जैसे मैंने संख्याओं को लेकर के बताई थी। तो आज चलो हम आराम से इसको सीखते हैं। क्या सीखना है हमें, कि हमें भाग करना है, हमें क्या भाग करना है कि px को भाग करना है। ठीक है, किससे भाग करना है, gx से, ऐसे भाग करना है। संख्या पास में पहला व्यंजक है px, ठीक है, और इसको किससे भाग करना है,
किससे भाग करना है, जी एक्स से, यानी कि किससे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 को। इस प्रक्रिया को आप अच्छे से समझ लें, ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस आप आसानी से कर लोगे। जब हम किसी एक व्यंजक को दूसरे व्यंजक से भाग करते हैं तो हमें सिर्फ ध्यान क्या देना है, इस चीज़ को ध्यान से समझ लेना। हम इसके पहले पद और इसके पहले पद पर चर्चा करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। हम क्या करते हैं कि इस वाले पद को इस वाले इसके जैसा बनाते हैं। समझ में आ रही बात? यानी कि हमारे पास में क्या है कि यहाँ x की घात 2 है और यहाँ पे कितनी x की घात 3 है। तो x की घात 2 को हम क्या बनाएंगे, x की घात 3। तो x की घात 2 को हमें x की घात 3 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें x से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो जिससे गुणा करनी पड़ेगी हम उसको यहाँ लिख देते हैं, यानी कि भागफल आता चला जाएगा। और इसकी ये जो संख्या, ये जो आपके पास में ये जो पद होगा उसकी इसमें गुणा करते हुए इसके नीचे लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैं x की गुणा x स्क्वायर में करूँगा तो बेटा कितना आएगा, x की घात 3, बिल्कुल ठीक बात है। साथ ही साथ जब मैं x की गुणा 2 में करूँगा तो माइनस का 2x आएगा, क्या आएगा, माइनस का 2x। लेकिन माइनस का 2x इसकी घात कितनी है, 1 है। तो जो जैसा पद है उसी के नीचे हमको आपको लिखना है, यानी कहने की बात ये सजाती है पदों के नीचे। आप यहाँ पे नहीं लिख सकते इसको, इस पद को जो 2x है इसके नीचे नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि इसकी घात कितनी है, 2 है। तो वो किसके नीचे लिखा जाएगा, 5x के नीचे लिखा जाएगा हमारे पास में। तो x माइनस का 2x कहाँ लिखा जाएगा, यहाँ पे। मैं समझता हूँ समझ में आया होगा, एक लाइन बना देंगे ऐसे करके, बिल्कुल ठीक बात है। उसके बाद में क्या करना है, जैसे भाग में हम घटाते हैं तो इसमें भी घटाएंगे। घटाने पे क्या होता है कि नीचे वाले जो पद हैं उसके चिन्ह बदल जाते हैं, यानी कि ये प्लस का है तो ये माइनस का बन जाएगा, और ये माइनस का तो ये प्लस का बन जाएगा, ठीक है। और ये विपरीत चिन्ह वाले हो गए तो ये जाएंगे कैंसिल आउट, यानी कि कट जाएंगे आपस में। ऊपर से क्या बचेगा, माइनस का 3x स्क्वायर उतार लीजिएगा, क्योंकि ये तो है ही हमारे पास में। साथ ही साथ ये कितना आएगा, 5 और 2 7x, 5 और 2 7x आपके पास में, बिल्कुल ठीक बात है। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इस पहले पद को और इस पहले पद को देखेंगे, यानी कि इसको इसके जैसा बनाना है, बिल्कुल ठीक है। बनाने के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए बताओ, एक्स स्क्वायर को माइनस के 3x बनाने के लिए सिंपल सी बात है, माइनस के 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस के 3 से। जब माइनस के 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस के 3x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का 6, क्योंकि जब आप इस माइनस के 3 की मल्टीप्लाई इस माइनस 2 में करोगे तो प्लस का 6 आएगा। लेकिन 6 यहाँ पे नहीं लिख सकते हम, क्योंकि तो 7x है। इसे हम अचर राशि वो आप -3 नीचे ले लीजिएगा और इसके नीचे लिखेंगे प्लस का 6, ठीक है। फिर एक लाइन बना देंगे, और घटाने पे क्या होता है, चिन्ह बदल जाते हैं, तो हमारे पास में ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। कहने की बात यह है कि जब इसको घटाएंगे तो ये कट जाएगा, ऊपर से बचेगा 7x माइनस के 9, 7x माइनस के 9। अब इससे ज़्यादा भाग हम नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे घात ज़्यादा है, यहाँ पे घात कम है। जिस प्रकार हम संख्या में भाग करते हुए कि अगर यहाँ संख्या छोटी आ जाती है इस भाजक से, तो हम कहते हैं ये क्या बन जाएगा, शेषफल बन जाएगा। समझ में आ रही बात? इसका मतलब हमारे पास में इसमें दो चीज़ें आई। एक तो हमारे पास में भागफल कितना निकल कर गया, बताइए भागफल कितना आ गया बेटा, x माइनस 3, बिल्कुल ठीक बात है। और एक आपके पास में शेषफल कितना निकल करके आ जाएगा, 7x माइनस 9, 7x माइनस 9। तो हमारे पास में ये दो चीज़ें हमने निकाल दी, भागफल निकाल दिया और शेषफल निकाल दिया। जो NCERT की किताब में एक्सरसाइज आपकी 2.3 है, उसके पहले सवाल में सारे काम यही करने हैं। आपको इसी तरीके से भाग करना है और भाग करने के बाद आपको भागफल कितना है और शेषफल अलग से आपको बताना है। समझ में आ रही है बात? ठीक। तो ये जो तरीका है, ये जो हमने तरीका बताया, ये आपको बहुपदों को भाग करना सिखाता है। अभी एक आध क्वेश्चन और मैं आपको कराऊंगा ताकि टेक्निक और अच्छे से डेवलप हो जाए। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और ध्यान दें, आप ध्यान दें, क्या ध्यान देने वाली बात है कि हमने ये क्या चीज़ दी गई थी हमें बेटा, ये थी gx, ये क्या थी gx, और ये क्या थी px। तो ये क्या है, इसको हम थोड़ा सा नोटेशन ध्यान रखने हैं इसकी, क्योंकि हमें एक फॉर्मूला भी डेवलप करना है। याद रखना है कि जो आपके पास में भाज्य जो होता है, क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, px बोलते हैं। क्या बोलते हैं, px। और जो भाजक होगा बेटा उसको हम कहेंगे gx कहेंगे, बिल्कुल ठीक है।
और उसके बाद में जो आपके पास में भागफल आएगा, क्या आएगा, भागफल, उसको कहेंगे हम QX। क्या कहेंगे, याद रखना है, क्या कहेंगे, QX। और जो हमारा शेषफल बचेगा उसकी नोटेशन देंगे हम RX। क्या देंगे, RX। इन चारों पदों को याद रखना है आपको। क्या रखना, भाजक क्या है, भाज्य क्या है और भागफल क्या है आपके पास में। तो जो अभी हमने एल्गोरिथम बताई थी आपको, एल्गोरिथम बताई थी आपको, उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, ठीक है। आपके पास में हमने बताया था आपको कि जो भाज्य होता है, भाज्य, ये तो बताया था, ये जो चीज होती है वो बराबर किसकी होती है आपके पास में, भाजक गुणे भागफल, अभी इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताई थी, प्लस शेषफल। ये तो बताई थी ना आपको, शेषफल, बिल्कुल ठीक बात है। तो अगर इसे बहुपदों के लिए हम इसका प्रयोग करें तो यानी कि हमारे पास बेटे px किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये भाज्य क्या है, px है। px किसके बराबर हो जाएगा आपके पास में, भाजक gx गुणे qx प्लस rx। ये सारे क्या हैं, px qx gx rx क्या हैं, ये सारे बहुपद हैं। और इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए कई सारे हमें सवाल करने हैं। ध्यान देना है कि भाज्य, भाजक और भागफल में ये संबंध है, इसी को हम विभाजन एल्गोरिथम भी कहते हैं। समझ में आ रही बात। तो इस चीज के लिए और क्लियर करने के लिए मैं 1-2 क्वेश्चन और करा रहा हूं ताकि ये कंसेप्ट आपको अच्छे समझ में आए। चलिए, प्रश्नावली 2.3 का हमने क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट उठाया है। उसमें कहा क्या गया है, लैंग्वेज उसमें लिखी हुई है साइड में, आप उसको पढ़ लें। उसने ये कहा है कि क्या ये जो पहले वाला व्यंजक है बेटा, ध्यान से देखना इसको, क्या gx, यानी कि मैंने gx fx अपनी तरफ से बनाए हैं, gx और px जो बनाए अपनी तरफ से, उसमें केवल दे रखा कि ये और ये, हमें ये बताना कि क्या ये इसका गुणनखंड है। समझ में आ रही बात। हमको ये बताना कि ये जो हमारे gx जो है क्या इसका गुणनखंड है। मैंने आपको छोटी कक्षाओं में सिखाया था और आपको पता भी होगा कि अगर पता करना है कि क्या 4 20 का गुणनखंड है तो क्या करते थे हम, 4 को 20 से भाग करके देख लेते थे कि 4 पंजे 20, और अगर शेषफल आपका क्या बच जाएगा, 0 आ जाता था, तो हम कहते थे कि हाँ भाई ये इसका गुणनखंड है। यानी कहने की बात यह है कि अगर मैं इस बहुपद से मैं इस बड़े बहुपद को भाग करना शुरू कर दूं और इस प्रक्रिया के दौरान हमारे पास में जो रिमाइंडर है, यानी कि जो शेषफल है, यानी कि जो RX है जो अभी बताया था मैंने, वो अगर 0 बन जाता तो हम कहेंगे हाँ ये इसका गुणनखंड है। तो कैसे करते हैं भाग, वही प्रोसेस आप यूज करेंगे कि हमारे पास x की पावर 5 है, ठीक है, माइनस 4x की घात 3 प्लस के x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस का 1 को भाग किससे करेंगे भाई, भाग हमें करना है x की घात 3 माइनस के 3x प्लस का 1। उस प्रोसेस को अगर आपको पहले नहीं समझ पाए अच्छे से तो इस एग्जाम्पल के माध्यम से फिर दोबारा से समझने का प्रयास करो ताकि कॉन्सेप्ट समझ में आए। हमें करना क्या होता है, सिर्फ हमें इस पहले और इस पहले पद के बारे में ही बात करनी होती है। हमें क्या करना है कि इस वाले पद को, यानी कि जो x की घात 3 है, हमें x की घात 5 बनाना है। x की घात 3 को x की घात 5 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, इसमें है x की घात 2 से गुणा करनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक बात है। और जब x की घात 2 किससे गुणा करेंगे, केवल इसी में तो करेंगे नहीं, हम इस पूरे ही पद में, पूरे ही बहुपद में इसकी गुणा करेंगे और करते हुए इसके नीचे लिखते जाएंगे। ठीक है, तो बेटे करो, जब हम इसकी गुणा इसमें करेंगे x की घात 3 में, तो x की घात कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। फिर जब इसमें करेंगे तो माइनस का 3x की घात, देखो आप, माइनस का 3x की घात 3, तो x की घात 3 के नीचे लिखा जाएगा ये समझ में आ रही बात। फिर हम इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे माइनस का x स्क्वायर, प्लस का x स्क्वायर। समझ में आ रही बात। और फिर लाइन बनाएंगे और घटाने पे ये चीज़ मैंने बताया कि चिन्ह नीचे वाले के बदल जाएंगे, यहाँ प्लस ये माइनस, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, साथ ही साथ ये भी इस बार कैंसिल आउट हो जा रहा है। ठीक है, और ये कितना बचेगा हमारे पास में, कितना बचेगा, माइनस का x की घात 3, क्योंकि 4 में से 3 घटेगा। ठीक है ना, क्योंकि नीचे प्लस का है ऊपर माइनस का। फिर ऊपर से क्या उतार लीजिएगा आप, प्लस के 3x और प्लस का 1। फिर हम बात करेंगे किसकी, आपके पास में, कि ये वाला जो पहला पद है और ये वाला जो पहला पद है इसको सेम बनाना है।
इसको सेम बनाने के लिए बिल्कुल सेम है दोनों, लेकिन फर्क किसका है बेटा, माइनस का फर्क है। तो आप केवल किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के 1 से करेंगे। और जब माइनस 1 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस एक्स की घात 3 और माइनस के 3x और माइनस का 1। बिल्कुल ठीक बात है। तो जब इसको घटाएंगे तो ये प्लस और ये प्लस कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल। इसका मतलब हमारे पास में शेष पल जो है बेटा वो क्या बच गया, 0 बचा। तो अब चूंकि हमें लिख देंगे इसमें, चूंकि शेषफल जो है, शेषफल हम लिखते थे किससे, rx से। rx किसके बराबर है, 0 के है। अतः जो हमारे पास में gx है, gx मतलब ये जो था px का एक गुणनखंड है। समझ में आई बात? क्योंकि इस प्रोसेस के बाद में हमने क्या देखा कि शेषफल कितना बचा, हमारा 0 बचा। तो हम कह सकते हैं कि शेषफल 0 है, तो अतः gx जो है यानी कि पहला जो बहुपद है वो दूसरे बहुपद का क्या है, गुणनखंड है। इस जो हमारे पास में बेटा जो दूसरा सवाल है उसके अंदर जितने भी पार्ट हैं उनमें सब में यही करना है कि आपको पहले वाले व्यंजक से दूसरे को भाग करके देखना। अगर शेषफल 0 बच जाता है तो आप कहेंगे कि ये गुणनखंड है, अगर शेषफल 0 नहीं बचता तो हम कहेंगे ये शेषफल ये गुणनखंड नहीं है। मैं प्रश्नावली आपके पास में जो 2.3 है उसका जो तीसरा सवाल है, इस सवाल को बहुत ध्यान से देख लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सवाल है। बोर्ड की परीक्षा में भी इस तरीके के सवाल बहुत सारे पूछे गए हैं। बिल्कुल ठीक बात है। और साथ ही साथ मैं आपको बता चलूँ कि जो एक्सरसाइज आपके सामने 2.4 आएगी उसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 आएगा वो भी इसी कैटेगरी का होगा। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वहाँ पे फिर मैं उस क्वेश्चन को नहीं करूँगा क्योंकि जैसा क्वेश्चन ही है ऐसा ही एक्सरसाइज 2.4 में 4 क्वेश्चन भी ऐसा ही है आपके पास में। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इसमें कहा क्या गया है इसको समझ लीजिए जरा फटाफट और उसके बाद हम ये काम शुरू करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। इसने कहा गया है हमारे पास में एक बहुपद दिया है। क्या दिया है, बहुपद है 3x की घात 4 प्लस 6x की घात 3 माइनस के 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के सभी अन्य शून्य ज्ञात करने। सबसे पहली बात तो आप दिमाग में ये रख लीजिए कि इसके कितने शून्यक होंगे, इसकी घात कितनी है, जो बहुपद आपके पास में दिया गया है इसकी घात 4 है। कितनी है, 4 है। तो अधिकतम इसके कितने शून्यक होंगे, 4 शून्यक होंगे। कितने शून्यक होंगे, 4 इसके शून्यक होंगे। 4 शून्यकों में से इसने क्या कहा कि 2 दे दिए, एक तो बेटा ये है एक ये है, तो बचे कितने, 2 और बचे। वो 2 और हमें फाइंड आउट करके दिखाने हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सबसे पहले आपको क्या करना है मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको इन शून्यकों का यूज करते हुए एक बहुपद बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि शून्यक इसी में से तो निकले होंगे ना, इसी को हल करके ही तो निकले होंगे ना ये। तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले इसको हल करते हैं। देखो ध्यान से, इंपॉर्टेंट सवाल है। अंडर रूट ऑफ 5/3 तथा माइनस अंडर रूट ऑफ 5/3 से बना बहुपद, इससे हम क्या बनाएंगे, बहुपद बनाएंगे। और इस चीज को ध्यान से समझना, बहुपद कैसे बनाते हैं। अगर आपको शून्यक दिए गए हों तो बहुपद कैसे बनाते हैं, बहुत आसान तरीके से बनाते हैं कि x में से आप, जैसे ये पूरा का पूरा किस में है, x के पदों में है, तो आप x में से पहले शून्यक को घटा देंगे ऐसे। बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही फिर x में से दूसरे शून्यक को घटा देंगे। जब दूसरे शून्यक को आप घटाओगे तो ब्रैकेट लगाना बड़ा वाला पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे पहले से माइनस है, तो माइनस के अंडर रूट 5/3। ठीक है, तो जब इसको आप हल करोगे तो यह आ जाएगा x माइनस अंडर रूट ऑफ 5/3 और x माइनस माइनस प्लस अंडर रूट ऑफ 5/3। बिल्कुल ठीक बात है। और अभी आपको कुछ चीज़ समझ में आ रही होगी यहाँ पे। देखो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था छोटी कक्षाओं में कि a प्लस बी और a माइनस बी कहीं पे आ जाए, एक बार जुड़ जाए एक बार घट जाए, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पहले पद का वर्ग माइनस दूसरे पद का वर्ग, यानी कि a का वर्ग माइनस b का वर्ग। फॉर्मूला पता है ना, a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू a का वर्ग माइनस b का वर्ग। तो आप क्या करेंगे इसमें, ये देखो ये a है ये b है ये a है ये b है, तो a माइनस बी या a प्लस बी आपके पास में, यानी कि पहले पद का वर्ग माइनस, ठीक है, दूसरे पद का वर्ग का मतलब है माइनस के 5/√3 का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो x की घात 2 माइनस 5/3, क्योंकि वर्ग से ही अंडर रूट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कहने की बात यह है हमारे पास में जो बहुपद निकल करके आया, इन
शून्य को यूज करते हुए वो क्या निकल करके आया, x की घात 2 माइनस 5/3 निकल करके आया। लेकिन हमारे पास ये जो बहुपद दिया गया था कितनी घात में था बेटे, ये 4 घात में था, ठीक है नहीं। हमें 2 शून्यक पता थे, 2 और निकालने थे। तो उसको निकालने का जो तरीका है वो ये है कि सबसे पहले मैंने क्या करा, एक बहुपद बना लिया जो शून्यक दिए गए थे उनसे। अब मैं इस शून्यक से इसको भाग करूंगा, सॉरी इस बहुपद से इसको भाग करूंगा, और हमें क्योंकि 4 घात है 2 घात ये है तो 2 घात वाला और प्राप्त हो जाएगा भाग करने के बाद में जो भागफल आएगा, और उसके हम क्या करेंगे, शून्य ज्ञात कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आ रही बात। तो क्या करना है हमें इस बहुपद से इस वाले बड़े बहुपद को क्या करना है, भाग करना है। चलिए मैं भाग करता हूं। चलिए जो अभी मैंने बहुपद निकाला था वो बहुपद कौन सा था, x की घात 2 माइनस 5/3, और जो हमारा बड़े वाला बहुपद कितना है, x की घात 3, x की घात 4, 6x की घात 3, सही से देख लीजिएगा उतरा है नहीं है, तो माइनस के 10x माइनस 5 आपके पास में। तो भाग करना शुरू करते हैं। भाग करने का वही तरीका जो मैंने पिछले 2 क्वेश्चन में आपको कराया है। क्या तरीका, कि इसके पहले पद को देखेंगे आप और इसके पहले पद को देखेंगे आप, इसकी सहायता से ये बनाना है। यानी कि हमें क्या करना है बेटा, x की घात 2 को क्या बनाना है, हमें बनाना है 3x की घात 4। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, मुझे 3 से भी गुणा करनी पड़ेगी और किससे करनी पड़ेगी, x स्क्वायर से गुणा करनी पड़ेगी। यानी कि हमारे पास इन चीज़ों से गुणा करनी पड़ेगी। तो यहाँ लिख देंगे हम कितने से, 3x स्क्वायर से गुणा कर लेंगे। इससे किससे कर लेंगे, 3x स्क्वायर से। जब हम 3x स्क्वायर से इसमें गुणा करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा इसको, ये आ जाएगा 3x की घात 4। बिल्कुल ठीक बात है। और फिर जब आप इसकी गुणा करोगे, यानी कि आपके पास में माइनस के 5/3 की गुणा किस में करी जाएगी, 3x स्क्वायर में करी जाएगी। तो 3 से 3 कटेगा तो कितना आ जाएगा बेटा, माइनस के 5x स्क्वायर। ठीक है, माइनस के 5x स्क्वायर इसके तो नीचे लिखेंगे नहीं, क्योंकि सजातीय पदों के नीचे सजातीय पद आते हैं, क्योंकि घात 3 वाला है। तो इसके नीचे आएगा हमारे पास में माइनस के 5x की घात कितना, 2। ठीक बात आ रही समझ में। तो आप फिर लाइन बना लेंगे आप, जिस तरीके से हमने आपको पिछली क्वेश्चंस में कराया है। लाइन बनाने के बाद में जब इसको घटाएंगे तो नीचे वाले के चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर से ये 6x की घात 3 जो होगा तो उतर जाएगा, और 5 में से 2 जाके कितना बचता है, 3x की घात 2 ही आ जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। फिर क्या करेंगे आप, फिर इस पद को देखेंगे और इस पद को देखेंगे, यानी कि इसको हमें 6x की घात 3 बनाना है। ठीक है ना। तो कैसे बनाएंगे, 6 से प्लस के 6 से तो करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई, और यहाँ घात 3 है, यहाँ कितनी घात है, 2 है, तो 1 की कमी पड़ रही है तो आप 1 यहाँ लगा देंगे। और बिल्कुल ठीक बात है। तो जब आप 6x से करेंगे तो बेटा इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आ जाएगा 6x की घात 3। ठीक है, और प्लस आपके पास में जो भी है, जब आप इस पद की मल्टीप्लाई इसमें करोगे, गुणा करोगे, यानी कि माइनस के 5/3 में गुणा किसकी करी जाएगी, 6x की करी जाएगी। तो 3 दूनी 6, यानी कि इतना आ जाएगा माइनस के 10x। आएगा नहीं आएगा। लेकिन माइनस का 10x यहाँ लिख नहीं सकते हम, इसके नीचे क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ये स्क्वायर वाला पद है, तो ऊपर से x वाला उतार लेंगे, माइनस का 10 यहाँ पे माइनस का 10x, और ये माइनस का 10x इसी के नीचे आ जाएगा। बात समझ में आ रही। तो जब आप इसे लाइन ड्रॉ करोगे, नीचे वालों को माइनस, फिर ये प्लस, और ये कैंसिल आउट, ऊपर से उतरेगा 3x स्क्वायर, और ये भी कैंसिल आउट। ठीक है, खत्म हो गया सब। ऊपर से क्या उतार लेंगे बेटा, यहाँ बचा हुआ क्या है, माइनस का 5 बचा हुआ, माइनस के 5 को उतार लीजिएगा आप। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, फिर इस पहले पद को देखिएगा और इस पहले पद को देखिएगा। क्या करना पड़ेगा इसमें आपको, इसमें सिर्फ आपको ये x स्क्वायर है, ये भी x स्क्वायर, लेकिन कमी किस चीज़ की है, 3 की है। तो हम प्लस के 3 से बेटा यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस, और जब इसमें करेंगे माइनस के 5/3 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, तो बचेगा कितना, माइनस का 5, माइनस का 5। फिर घटाएंगे तो ये माइनस और ये प्लस, कैंसिल आउट हो जाएगा, पूरा का पूरा 0। शेषफल कितना बचा, 0। तो कहने की बात ये है हमारे पास में, कहने की बात ये है, जो हमारा बहुपद निकल करके आया ना, वो बहुपद निकल करके ये आया, कौन सा आया, कि 3x स्क्वायर प्लस के 6x प्लस के 3 आपके पास में। यानी कि ये जो बड़े वाला बहुपद था ना बेटा, ये वाला जो था, इसका एक हिस्सा तो ये था और दूसरा हिस्सा क्या है, ये है। समझ में आ रही बात नहीं। तो अब आपको क्या करने हैं, अब आपको इसके शून्य के ज्ञात करने हैं।
जो कि एक्सरसाइज 2.2 में हमने कराया है। शून्य ज्ञात करने का मतलब है इसके गुणनखंड विधि से इसके शून्य ज्ञात करने हैं। कैसे? आप इसमें से पहले 3 को शून्य निकालने का सबसे पहला तरीका क्या होता है, अगर कोई संख्या कॉमन निकलती है किसी भी बहुपद से तो पहले कॉमन निकाल लेते हैं। तो कॉमन निकल गया, 3 अंदर बचेगा बेटा x² प्लस के 2x प्लस का 1। बिल्कुल ठीक बात है। और आपके पास में इस 3 को रखेंगे जो का तुम, ठीक है। अब अंदर क्या है, अंदर या तो टुकड़े कर लो, एक कैसे टुकड़े जोड़ने पर 2 आता हो, या मुझे दिख रहा है फॉर्मूला भी बन रहा है ये हमारे पास में, कौन सा फॉर्मूला, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग होता है ना, होता देखो a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग, और 1 का वर्ग 1 लिख दें हम, यहाँ बन रहा है फॉर्मूला। तो इसको लिखा जा सकता है कि x प्लस 1 की घात 2, ठीक है। यानी कहने की बात यह है कि हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स प्लस 1 और x प्लस 1। बिल्कुल ठीक है, x प्लस 1 और x प्लस 1। तो बस हो गया काम आपके पास में। यहाँ से आप एक काम कर लीजिएगा, मैं स्टार बना देता हूँ, ठीक है, यहाँ देख लीजिएगा, ठीक है। तो हमारे पास में शून्य जब ज्ञात करेंगे तो इस वाले पद को यानी कि x प्लस 1 को किसके बराबर रखना पड़ेगा, 0 के। तो x का मान बेटा कितना आ जाएगा, -1, ठीक है। उसी तरीके से दूसरा गुणनखंड भी सेम है, तो इससे भी हमारे पास अगर x प्लस 1 को हम 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। तो यानी कहने के बाद एक ये निकला, एक ही निकला, 2 उसने दे रखे थे पहले से ही। देखो इसके कितने शून्य होने चाहिए थे, 4। कितने होने चाहिए थे, 4। अधिकतम 4 के 4 निकल करके आगे 1 2 3 और 4। यानी कहने की बात हमारे पास में √5/3 कोमा माइनस √5/3 कोमा -1 और कोमा -1। तो ये आपके पास में इसका फाइनल आंसर है जो वो कह रहा था। ये दिए थे और ये हमें ज्ञात करने थे। मैं समझता हूँ ये समझ में आया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक्सरसाइज जो 2.4 होगी उसके अंदर भी आपको क्या है कि इस तरीके का एक सवाल देखने को मिलेगा जो कि आपको करना है, ठीक है। एक्सरसाइज जो प्रश्नावली 2.3 है, एक मिनट, प्रश्नावली जो 2.3 आपके पास में है उसका जो 4 नंबर का सवाल है, क्योंकि वो थोड़ा सा सवाल जो है कुछ लैंग्वेज में थोड़ा अजीब सा लिखा हुआ है, तो मैं उसको समझा देता हूँ। बाकी इसमें करने का तरीका आपको मैंने बता ही दिया, भाग कैसे करते हैं। मैं उसको ऐसी जगह छोड़ दूंगा ताकि आप उसको आसानी से कर पाएँ, क्योंकि पूरा सवाल हल करूंगा तो लंबा हो जाएगा, फिर टाइम ज़्यादा लगेगा। तो मैं इसको आपको इसकी जो ट्रिक है करने का जो तरीका है वो बता देता हूँ, आप उसको ट्राई करना। अगर नहीं हुआ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। इसमें कहा गया है हमारे पास में, सवाल में क्या कहा गया है, सवाल में कहा है इन्होंने कि आपके पास में एक बहुपद है x की घात 3, ठीक है, x की घात 3 माइनस के 3x² प्लस x माइनस 2, ठीक है। ये कोई बहुपद है को इसने कहा है को gx से क्या करें, भाग। gx का मान नहीं दिया उसने, भाग करने पर बेटे जो शेषफल है ना, सॉरी जो भागफल है, भागफल है, भागफल को हमने क्या कहा था, लिखते थे हम क्या, QX है ना, QX जो दिया गया है ना, उसने QX दिया है हमें, क्या दिया है QX, वो दिया है x माइनस 2, और साथ ही साथ जो शेषफल है ना बेटा वो दिया गया है, यानी शेषफल को क्या लिखते थे, RX है ना, वो दिया गया है, इन्होंने दिया है क्वेश्चन में, आप देख लीजिएगा अपनी बुक में, ठीक है, माइनस के 2x प्लस के 4। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर किसी के पास में NCERT की पूरी बुक नहीं है, कोई भी बुक नहीं है, तो मैं अपने इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दूंगा, ठीक है। उस वहाँ से आप सारी NCERT की हिंदी में या अंग्रेजी में सारी के सारी विषयों की किताबें आप डाउनलोड कर सकते हैं PDF के रूप में, कि जब तक आप किताबें खरीदें तब तक आप मोबाइल से अपने देख करके उसी में जो PDF डाउनलोड करके उसी से काम चला सकते हैं, क्योंकि पूरा मैं उसका लिंक जो है आपको दे दूंगा, उस पर क्लिक करने से आपकी सारी किताबें आपके फ़ोन में आ जाएंगी, अगर आपके पास कोई किताब उपलब्ध नहीं है। चलिए, तो हमें क्या कहा गया है कि इसको इससे भाग करने पर ये आपके पास में क्या बचता है, भागफल है, और ये हमारे पास में शेषफल है। तो हमें क्या निकालना है, हमें वो कह रहा है कि gx की वैल्यू बताओ कितनी होगी। सवाल अच्छा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी अच्छे से समझ लीजिएगा। मैंने आपको अभी विभाजन एल्गोरिथम समझाई थी, उसमें क्या कहा था, इसको तो हम px कहते हैं क्योंकि इसी को भाग करना है, ये भाज्य है हमारा, है ना। तो हम क्या करते थे, उसमें कहा गया था कि जो बेटा px होता है ना, px वो हमेशा बराबर होता है किसके, gx
गुणे क्यू एक्स, यानी कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल यानी कि आर एक्स। ये तो बताया था ना, ये पूरा का पूरा था, चाहे इसको लिख दो अभी लैंग्वेज में। भाज्य बराबर आपके पास में कितना आ जाएगा, भागफल गुणे भाजक, यहाँ पे क्या आएगा, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये थी एल्गोरिथम कौन सी, डिवीजन की, है ना, इनके भाग की एल्गोरिथम थी। तो अब हमें इसमें क्या क्या चीज़ें, ये भी हमें पता है, ये भी हमें पता है, ये भी हमें पता है, सिर्फ हमें पता क्या नहीं है, जी एक्स है, तो उसको हमें निकालना है। उसके लिए आप थोड़ा सा इसी को सही कर लीजिए, इसी फॉर्मूले को आप क्या कर लीजिए, सही कर लीजिए, आंसर बड़ी आसानी से आ जाएगा। कि जब हम लिखेंगे कि जी एक्स गुणे क्यू एक्स प्लस आर एक्स बराबर किसके होगा, पी एक्स के बराबर होगा, नहीं होगा, मैंने कुछ नहीं करा, ये जो ऊपर वाली जो लाइन थी ना बेटे, ये वाली, इसको मैंने उल्टी करके लिख दिया, इसको शुरू में, इसको बाद में, ठीक है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, जी एक्स निकालना, तो जी एक्स की जितने पास चीज़ें हैं वो उधर भेज दो सारी। तो जी एक्स बराबर किसके हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा पी एक्स माइनस आर एक्स, क्योंकि इसको उधर किस में ले जाएंगे, माइनस में जाएगा। और ये जो आपके पास में क्यू एक्स है, किस में है, जी एक्स के गुणा में है, तो किस में जाएगा, ये भाग में जाएगा। बस हो गया काम, ठीक है। नहीं, अब आपको सिर्फ वैल्यू रखनी है और आंसर निकालना है। जरा अब ये बताओ पी एक्स कितना है, ये है पी एक्स आपके पास में कितना, एक्स की घात 3 माइनस के 3 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस का 2 और माइनस के आर एक्स, माइनस के आर एक्स का मतलब ये वाला, जब आर एक्स माइनस में जाएगा तो बेटे इसके चिन्ह बदल जाएंगे, तो आ जाएगा प्लस के 2x और माइनस के 4, दिख रहा है ना, अपॉन क्यू एक्स कितना है, x माइनस 2, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सिंपल कर लो, आपके पास में x की घात 3 माइनस के 3 एक्स स्क्वायर और x कितना हो गया बेटा, 3x, बिल्कुल ठीक बात है, और आपके पास में माइनस के 6 बटे कितना आ जाएगा, x माइनस 2। बस ये अब सवाल भाग वाला सवाल बन गया। कौन सा सवाल बन गया, ये हमारे पास में भाग वाला सवाल बन गया। नहीं, कहने की बात ये है कि इस बहुपद को, ऊपर जो लिखा बहुपद है, इस छोटे से बहुपद से क्या करना है, भाग करना। और भाग ऐसे ही करेंगे आप सिंपल तरीके से कि यहाँ पे लिख लेंगे x की घात 3 माइनस के 3 एक्स स्क्वायर, ठीक है जी, और प्लस के 3x, ठीक है, साथ ही साथ माइनस के 6, किससे भाग करेंगे, x माइनस 2 से। इसे मैं करके नहीं दिखाऊं क्योंकि मैंने भाग करने की 2-3 सवाल आपको अभी इस वीडियो में करा दिए हैं। तो आप इसका जब भाग करोगे, जो प्रोसेस करोगे, तो जो निकल करके भागफल आएगा वही आपका आंसर बन जाएगा। मैं समझता हूं कि इस एक्सरसाइज को लेकर के जितने भी क्वेश्चन थे उनको मैंने आज आपके सामने डिस्कस किया, ठीक है, और सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट नज़र आता है या कोई क्वेश्चन परेशान करता है तो आप, ठीक है, आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने फेसबुक अकाउंट भी जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आप अगर कोई सवाल है जिसको मैं आपको पर्सनली भी लिख करके सॉल्व करके भेज सकता हूं, ठीक है। तो अभी इस वीडियो के इसी क्वेश्चन के साथ आज की वीडियो का अंत करते हैं, और कल फिर आपके सामने एक नई वीडियो आएगी जो इस चैप्टर की फाइनल वीडियो रहेगी, और उसमें 2.4 आपके पास में एक्सरसाइज डिस्कस करी जाएगी। इसी तरीके से हम 1 बाय 1 करके इस पूरी NCERT की बुक को आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।